तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अनादि काल में ब्रह्मांड के एक ऐसे कालखंड में जहां प्राणी निरंतर बदलाव की चाह नामक एक मानसिक व्याधि से ग्रसित थे। इस व्याधि के कारण कोई भी प्राणी संतोष या स्थिरता को स्वीकार नहीं कर पाता था। वे सोचते थे, अगर सब कुछ अच्छा है तो इसे और बेहतर क्यों न बनाया जाए, या अगर मुझे कुछ हासिल हो गया है तो मुझे तुरंत अगला लक्ष्य खोजना चाहिए। इस निरंतर बदलाव की दौड़ ने प्राणियों से वर्तमान क्षण की सुंदरता और प्राप्तियों का आनंद छीन लिया। छोटी ही या था, एक राजा अपने राज्य का विस्तार करता रहा बिना रुके, जिससे उसके सैनिक थक गए और नागरिक अशांत हो गए। एक ऋषि अपनी तपस्या का फल मिलते ही तुरंत अगली अधिक कठिन तपस्या में लग जाता था, जिससे उसके भीतर शांति कभी स्थापित नहीं हो पाई। ये व्याधि असंतोष की ऊर्जा से पोषित थी। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु के समक्ष ये समस्या रखी। उन्होंने कहा, हे जनार्दन, आपने उन्हें कर्म करना सिखाया, पर अब वे अत्यधिक कर्म कर रहे हैं। वे ये भूल गए हैं कि विश्राम और वर्तमान में आनंद भी आवश्यक है। वे किसी भी बिंदु पर रुककर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। उनका जीवन केवल अगले कदम के लिए एक अंतहीन दौड़ बन गया है। भगवान विष्णु ने ये सब सुना। उन्होंने समझा कि प्राणियों को गति में ठहराव और स्थिरता की महिमा सिखानी होगी। विष्णु जी ने इस बार अपने शेषनाग की शैया को छुआ, जो अनंत विश्राम और सृष्टि के आधार का प्रतीक है। शेषनाग के फन से एक अत्यंत धीमी परंतु गहरा ध्वनि स्पंदन निकला। यह स्पंदन कोई बल नहीं था, बल्कि पर्याप्तता का बोध, द रियलाइजेशन ऑफ सफिशिएंसी था। विष्णु जी ने उस स्पंदन को ब्रह्मांड में फैला दिया। जैसे ही वह पर्याप्तता का बोध का स्पंदन प्राणियों के चित्त में पहुंचा, उन्हें कोई तर्क या निर्देश नहीं मिला। इसके बजाय जब वे किसी कार्य को पूर्ण करने के बाद तो अगले कार्य की ओर भागने वाले होते थे, तो उनके मन में अचानक एक गहरा शांत ठहराव आता था। ये ठहराव उन्हें ये सोचने के लिए प्रेरित करता था, क्या मेरे पास अभी पर्याप्त नहीं है? क्या मैं इस क्षण की उपलब्धि का आनंद लिए बिना ही आगे भाग रहा हूँ? उदाहरण चिन्ह। उदाहरण के लिए, तारांकन एक राजा जो नए युद्ध की योजना बना रहा था, उसे अचानक ये बोध हुआ कि उसके पास अभी जो शांति है वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसने रुककर अपने राज्य की वर्तमान सुंदरता का आनंद लिया। तारांकन एक ऋषि जिसने तपस्या का फल प्राप्त किया था, उसे अचानक ये बोध हुआ कि अगली तपस्या की चिंता के बजाय उसे वर्तमान फल ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए। उसने रुककर अपने ज्ञान को स्थिर किया। तारांकन एक व्यवसाय जिसने बड़ा लाभ कमाया था, उसे अचानक ये बोध हुआ कि अगले लाभ की दौड़ से अधिक महत्वपूर्ण इस लाभ को उपयोग करने और बांटने का क्षण है। इस पर्याप्तता के बोध ने प्राणियों को शांत किया। वे अब भी कर्म करते थे, पर वे असंतोष से प्रेरित नहीं थे, बल्कि आनंद और स्थिरता से प्रेरित थे। उन्हें समझ आया कि अगला तभी मूल्यवान होता है जब वे वर्तमान को पूरी तरह से जी लेते हैं। भगवान विष्णु ने देवगुरु बृहस्पति से कहा, बृहस्पति, मैंने उन्हें सिखाया कि कर्म आवश्यक है, पर निरंतर कर्म नहीं। सच्चा विकास वह नहीं है जो बिना रुके भागता है, बल्कि वह है जो रुककर अपनी जड़ों को मजबूत करता है और फिर नए उत्साह से आगे बढ़ता है। स्थिरता ही सबसे बड़ा आनंद है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च सत्य निरंतर दौड़ में नहीं, बल्कि वर्तमान में रुककर प्राप्तियों की पर्याप्तता को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने में निहित है। सृष्टि में पर्याप्तता का बोध और वर्तमान में आनंद की भावना स्थापित हो चुकी थी। प्राणियों ने निरंतर बदलाव की चाह को छोड़कर स्थिरता और संतोष को महत्व देना शुरू कर दिया था। जीवन की गति शांत और आनंदमय हो गई थी, परंतु इस संतोष में एक नया दोष उत्पन्न हुआ। चूंकि अब हर कोई पर्याप्त महसूस कर रहा था, तो उनमें आलस्य और जड़ता का भाव आ गया। वे सोचने लगे, अगर हमारे पास सब कुछ है और हम संतुष्ट हैं, तो प्रयास क्यों करना? इस अत्यधिक संतोष ने विकास, नवाचार और सुधार की भावना को समाप्त कर दिया। वैज्ञानिक अपने शोध बंद कर दिए, ये सोचकर कि उनके पास पर्याप्त ज्ञान है। समाज में कोई भी बुराई या कमी दूर करने का प्रयास नहीं करता था, क्योंकि हर कोई मानता था कि जो है वही पर्याप्त है। ये संतोष अब अकर्मण्यता में बदल गया था।
देवगुरु बृहस्पति ने चिंतित होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे अच्युत, आपने उन्हें दौड़ने से रोका, पर अब वे चलना ही भूल गए हैं। वे ये भूल गए हैं कि संतोष का अर्थ वर्तमान को स्वीकार करना है, न कि भविष्य के विकास को रोकना। उनके जीवन से उत्साह समाप्त हो गया है। भगवान विष्णु ने ये सब सुना। उन्होंने समझा कि संतोष और उत्साह के बीच चेतन प्रेरणा का संतुलन सिखाना आवश्यक है। विष्णु जी ने इस बार अपने गरुड़ को छुआ, जो निरंतर गति और ऊर्जा का प्रतीक है। गरुड़ के चोंच से एक अत्यंत तीव्र परंतु केंद्रित ध्वनि निकली। ये ध्वनि कोई बल नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी की प्रेरणा की भावना थी। विष्णु जी ने उस ध्वनि को ब्रह्मांड में फैला दिया। जैसे ही वह जिम्मेदारी की प्रेरणा का ध्वनि स्पंदन प्राणियों के चित्त में पहुंचा, उन्हें कोई तर्क या निर्देश नहीं मिला। इसके बजाय जब वे आलस्य में बैठे होते थे तो उनके मन में अचानक एक शानदार स्पष्ट दृष्टि उभरती थी। तुम संत छोटे ओष्ठ हो, पर क्या तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए तुमने पर्याप्त छोड़ दिया है? ये दृष्टि उन्हें ये सोचने के लिए प्रेरित करती थी कि व्यक्तिगत संतोष का अर्थ सामूहिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना नहीं है। उनकी संतुष्टि तभी नैतिक है जब वह भविष्य के लिए बेहतर आधार तैयार करने की प्रेरणा देती है। उदाहरण के लिए, तारांकन राजा को ये बोध हुआ कि उसकी वर्तमान शांति पर्याप्त है, पर उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत व्यवस्था और शिक्षा की नींव रखनी होगी। उसने तुरंत कल्याणकारी कार्य शुरू किए। तारांकन वैज्ञानिक को ये बोध हुआ कि उसका वर्तमान ज्ञान पर्याप्त है, पर उसे उस ज्ञान को बांटकर और विकसित करके आगे की पीढ़ी को सौंपना होगा। उसने फिर से शोध शुरू किया। तारांकन मनुष्य को ये समझ आया कि उसकी व्यक्तिगत खुशी पर्याप्त है, पर उसे उस खुशी का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना होगा। इस जिम्मेदारी की प्रेरणा ने संतोष को बुद्धिमान बना दिया। वे अब भी शांत थे, पर वे सक्रिय थे। उनका कर्म अब असंतोष से नहीं, बल्कि प्रेम और भविष्य के प्रति जिम्मेदारी से प्रेरित था। भगवान विष्णु ने बृहस्पति से कहा, बृहस्पति, मैंने उन्हें सिखाया कि रुकना आवश्यक है। अब मैंने उन्हें सिखाया है कि रुकने का अर्थ अंधा हो जाना नहीं है। सच्चा संतोष वह है जो तुम्हें वर्तमान में शांत रखता है, पर भविष्य के प्रति जिम्मेदारी के कारण तुम प्रेम पूर्वक कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये पूर्ण ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च सत्य वर्तमान में पूर्ण संतोष और भविष्य के लिए प्रेम पूर्ण जिम्मेदारी के मध्य के संतुलन में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।